Hello friends, welcome to our YouTube channel MathSnack. So here we are going to understand the problems on arrays. So यहाँ पे हम देख सकते हैं टू सम का प्रॉब्लम है और हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे टू सम प्रॉब्लम और उसका प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या आता है। अब जब आपको इंटरव्यू होता है तब इंटरव्यू में आपको टू सॉल्व द टू सम प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन या प्रॉब्लम टाइटल नहीं देता। आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया जाता है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी होती है और वहाँ पे क्या क्या इनपुट दिया है और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है ये सब पता करके लेना होता है। अगर आप किसी पॉइंट पे डाउटफुल है किसी क्वेश्चन पे तो डिस्कस करो उसको सॉल्व करने से पहले इंटरव्यूअर के साथ, सो दैट ही कैन प्रोवाइड यू अ प्रॉपर इनपुट्स। अगर आप बिना डिस्कस करे कुछ अजम करके सॉल्यूशन लेके आते हो और इंटरव्यूअर का रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन कुछ डिफरेंट होता है, इन दैट केस देयर विल बी अ चांस टू गेट फेल इवन दो यू सॉल्व प्रॉब्लम इन वेल मैनर। तो मेक श्योर आप डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे जैसे हम डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं अपने मैनेजर से, अपने कोलिग से। ओके, सो लेट्स सी अ टू सम प्रॉब्लम। We'll read a problem definition first. Given an array of integer nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. तो अभी एक क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या समझ रहा है, तो यहाँ पे दो इनपुट्स है, इनपुट पैरामीटर्स which is integer array called as nums and second one a integer number called as target. तो हमको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, इंडाइसेस रिटर्न करना है। देखो पहले ही लाइन में दो चीजें हमको पता चल गई, फर्स्ट इनपुट पैरामीटर क्या है, सेकंड एक्चुअल हमको रिटर्न क्या करना है। तो हमको रिटर्न करना है इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर। ऑब्वियसली इंडाइसेस कहाँ से आएगा, एरे नम से आएगा, टारगेट से तो आएगा नहीं, टारगेट तो इंटीजर है उतना तो जस्ट किडिंग। तो return the indices of two numbers such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution. अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो या इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट रिटर्न करना है क्या। फंक्शन, बाय द वे क्वेश्चन फॉर यू, यू मे आंसर इन द कमेंट। A function returning some integer return type, function having some integer return type, how much value that function can return? Think about it. So even though it is not mentioned how many solution for this answer, there will be only one solution. If it is not the case, you should ask the interviewer, if it is not mentioned, how many expected answer will be there. Is there predefined input of array which will be having a one input only, or it may have a different input. If it have a different input, तो आपको पूछना है इंटरव्यूअर को कि आप कौन सा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो। सिंपल, अभी तो अपना क्वेश्चन सिंपल है, अभी अपने को प्रॉब्लम डेफिनेशन भी पता चल गया है, इनपुट क्या देना है वो भी पता चल गया है। अभी वो रिटर्न क्या करेगा वो दिखते हैं, जो कि इंडाइसेस ऑफ द दो नंबर हो गए और जिनका एडिशन इज इक्वल टू टारगेट आएगा। ओके, सो अभी एक पैरामीटर तो इंटीजर एरे हो गया, दूसरा पैरामीटर इंटीजर नंबर हो गया। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमको थोड़ा सा विचार थिंक करना पड़ेगा, बिकॉज रिटर्न एरे will be having two values. So if I only gave an integer return type of the function, then surely it will return only one value. Now here मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे रिटर्न करना है दो वैल्यूज, इंडाइसेस दो, मतलब दो नंबर के इंडाइसेस रिटर्न करने हैं, राइट। टारगेट एडिशन एक का तो आएगा नहीं, दो नंबर बोले दो इंडाइसेस बोले, तो दोनों इंडाइसेस एक ही फंक्शन से रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो। सो
I'll simply declare an array. So return type will be the integer with the array, hence integer array. Okay, so let me take one example. Notepad. Okay, fine. Okay, I hope you can see a notepad. As here it is given the sample example nums. If your interviewer didn't mention any sample, you can ask interviewer for sample as well, a sample example, so that that explanation will be correct and the expectation of interviewer will be assured by you before starting actual program. So nums यहाँ पे आउटपुट दिया है 0 0,1. अभी यहाँ पे ए एरे हो गया और मेरा टारगेट क्या है, टारगेट इज इक्वल टू 9 दिया है. ओके, दीज आर टू इनपुट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट बोलता मैं इसको. ओके okay, now tell me how this output is came. So what is our हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्सपेक्टेड टारगेट क्या था, 9 था. तो मेरे एरे में ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जिनका एडिशन करने के बाद मुझे टारगेट उसका वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट आएगा, मतलब 9 आएगा. दो का साथ के साथ देखते, मेरा प्राइमरी मतलब उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स लॉजिक. तो वो लॉजिक होगा, मैं क्या करूँगा, सबसे इजी लॉजिक क्या होगा मेरे फर्स्ट मेरे दिमाग में क्या आ रहा, तो 2 का मैं 7 के साथ एडिशन करूँगा, आया तो ठीक, नहीं आया तो 2 का वापस मैं 11 के साथ 11 के साथ एडिशन करूँगा, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो 2 का 15 के साथ करूँगा. अगर ए भी नहीं क्वालिफाई हुआ तो मतलब मेरा 2 एलिमिनेट हो जाएगा. मैं पॉइंटर को बढ़ा दूंगा और 7 और 11 का करूँगा, 7 और 15 का करूँगा. सिमिलरली जब तक मेरे सब एरे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो जाते तब तक मैं मेरा लूप कंटिन्यू करूँगा. इसके लिए मुझे कितना 2 लूप लगेगा, 2 लूप लगेगा, उसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. ठीक है, हम और कुछ अच्छा तरीका ढूंढते हैं. तो सबसे पहले फंक्शन कैसे फॉर्म करना ना, मैं आपको वो बता देता हूँ. तो फंक्शन का नाम क्या होगा, पब्लिक रिटर्न टाइप. हम रिटर्न टाइप देखो, आउटपुट क्या है एक्सपेक्टेड, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, इंटीजर एरे. और नाम क्या देंगे इसको, इंडाइस. नाम भी अच्छे देने हैं दोस्तों. क्यों अच्छे देने हैं, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है. ठीक है, तो अभी मेरे इनपुट पैरामीटर्स क्या है, एक तो पहला इंटीजर एरे है, करेक्ट, उसको नाम है नम्स, और दूसरा है इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम है टारगेट. ओके फाइन. ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम डिफिनेशन हो गया. मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ, वो रिजल्ट करने वाला हूँ. रिजल्ट क्या है मेरा, रिजल्ट का डेटा टाइप क्या होगा जल्दी बताओ. रिजल्ट का डेटा टाइप इंटीजर एरे होगा, करेक्ट, फाइन. तो अभी मुझको रिजल्ट में मेरे ऐसे 2 इंडाइसेस लाने हैं जिनका एडिशन 9 आएगा. तो मैं क्या कर लूँगा, फॉर लूप लगा लूँगा, वापस नेस्टेड फॉर लूप लगा लूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा if nums of nums
ऑफ जे, यहाँ पे प्लस आएगा, इनका एडिशन इज इक्वल टू टारगेट है या नहीं। अगर है तो इफ का इमीडिएट लाइन उसके स्कोप में आता है। अगर है तो मैं क्या करूँगा, मेरे रिजल्ट में इंडेक्सेस भेजने हैं ना, 0th इंडेक्स पे क्या आएगा और रिजल्ट ऑफ 1 पे क्या आएगा, आपको मुझे बताना है। यहाँ पे नम ऑफ आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि हमको इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं ना कि जे। और यू कैन रिटर्न एन इंडेक्सेस ऑफ एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, आप 0 पे जे भी डाल सकते हो और इस पे आई भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छा है हम 0 पे आई डालेंगे और 1 पे जे डालेंगे। क्यों, खाली बिली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना प्रोग्राम का राइट, ठीक है, कीप इट सिंपल सिली। तो रिजल्ट ऑफ 0 विल बी आई एंड रिजल्ट ऑफ 1 विल बी जे। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा मुझे बताओ दो। अभी सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ज़्यादा झंझट और टेंशन नहीं लेना आपको कोई डीप में। कॉम्प्लेक्सिटी का एक ग्राफ होता है, बीगो ओमेगा। तो इतना डिटेल अगर आपको जाना है तो मुझे कमेंट में बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सिंपल अपनी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी, इसका अगर इन डेप्थ आपको एनालिसिस चाहिए तो इसका टेक्निकल मैथमेटिकल टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इजी मेथड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपका फॉर लूप है, फॉर लूप कितना टाइम पे घूमता है, जब मिडल कंडीशन तक आई इज लेस देन एन टाइम तक घूमेगा अपना फॉर लूप, करेक्ट। अगर इन बिटवीन कुछ ब्रेक हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो ब्रेक भी हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज आई विल बी एग्जीक्यूटिंग विद टिल एन पॉइंट n count, but at max it will be surely executing for n number of time। तो हम बिगो से अपना कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं और हम एक्सटेंड कंडीशन कंसिडर करके चलते हैं बिगो निकालते समय। तो मेरा फॉर लूप अगर एक है तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n, मतलब व्हेन condition is मिडल कंडीशन बोलता इज, एक्चुअली मिडल कंडीशन मतलब फर्स्ट असाइनमेंट होता है, बीच में का कंडीशन ही होता है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मिडल कंडीशन ऐसा एड्रेस कर रहा हूँ। और आगे का अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ऑटोरिट में भी। तो मिडल कंडीशन इज आई इज लेस देन n बोलना। I hope I is initial variable for count for track of loop, वो आपको पता है। तो मेरा एक ही फॉर लूप होगा, फॉर वन फॉर लूप। नाउ बिग ऑफ इज इक्वल टू n when middle condition a1 when one for loop in program, one when two or more for loop in program, but those are strictly not nested। देखो मेरे अगर प्रोग्राम में मल्टीपल फॉर लूप होगी, फिर भी मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल फॉर लूप होगी, फिर भी उसका कॉम्प्लेक्सिटी n होगा, क्योंकि हम मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करके चलते हैं और तीनों फॉर लूप में। लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर लूप कैसे हो गए, ऐसे हो गए,
which are not nested. This for loop open close, this for loop open close, this for loop open close. तो एक दूसरे में अड़ेक है. They are not in love, they are separate, they are satlonda, they are not engaged, okay, they are singles. But such for loop like here in our code is nested. So one for loop contain another for loop. So in this such case, nested big O is equal to n raised to 2, which is n square. For 2 nested for loop, big O is equal to n raised to 3 for 3 nested for loop. वर्स्ट केस में हमें ना यही कंडीशन लेते हैं, इसीलिए एन क्यूब एन स्क्वायर ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसका लॉजिक और मैथमेटिकल प्रूफ और जस्टिफिकेशन थोड़ा ट्रिकी है. इसलिए मैं आज तो उस इन डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, आपको जस्ट ओवरऑल एक आइडिया दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बंदे डरते हैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में. अगर प्रोग्राम तो सॉल्व कर लेते हैं लॉजिक वगैरह लगा के, सिंटैक्स याद करके, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी निकालते वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा स्पेसिफिकली पता ही नहीं होता कि फॉर लूप और कॉम्प्लेक्सिटी का डिपेंडेंसी क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट. और हम वर्स्ट केस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको इन डिटेल और भी बताऊंगा अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि होनी चाहिए. तो अभी इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा अपने लॉजिक का, ओ ऑफ एन स्क्वेयर. तो ए लॉजिक चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वो सबमिट नहीं करने देगा. क्या फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप. एक फ्रेशर के लिए ठीक है ये लॉजिक, फ्रेशर के लिए भी नहीं ठीक है, क्योंकि आप टारगेट ऐसे कंपनियां कर रहे हो जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रियली अ मैटर ऑफ कट ऑफ. सो दिस लॉजिक विल बी फेल. सो now we'll discuss the logic. देखो अभी है ना, हमको पता है कि एक एक लेके नहीं चल सकता मैं. तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मेरा एडिशन सेव करने के लिए कुछ वेरिएबल या कुछ मिल गया जिसमें मैं मेरा मेंटेन करके चल सकता हूँ एडिशन और उसका इंडाइसेस, then how do you think it will work? It will surely work. Let me show you the logic. So क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम मैप ले रहे हैं एक. ओके, सिंपल मैप का टाइप क्या है, इंटीजर और इंटीजर, फाइन. और ये सिंटेक्स होता है मैप का, मैप इंटीजर इंटीजर. मेरा लैंग्वेज जावा है, आई सजेस्ट कि आप जावा के साथ ही चलो, क्योंकि जावा पे बहुत सारे ना प्रॉब्लम आपको सॉल्व मिल जाएंगे. अगर आप सी शार्प या दूसरा कोई लैंग्वेज चूज करते हो तो उस केस में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है. बेटर अगर रेडीमेड सॉल्यूशन है और आपको वो स्टडी करके उस पर अंडरस्टैंड करके, उसका लॉजिक अंडरस्टैंड करके आप सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो क्यों एक्सपर्ट बनना बिना काम के ना, क्यों हाथ पैर इधर उधर मारने जब आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल है, लैंग्वेज भी सही है, और आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, ना कि मैं अलग किसी हूँ, मैं CPP पे करता हूँ या मैं C पे करता हूँ कोड या मैं पास्कल पे करता हूँ कोड. दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. और ये सब कब आता है, प्रैक्टिस से आता है. कोई अपने पेट से सीख के नहीं आता सिंटेक्स वगैरह, माँ के पेट से, राइट. तो इस चीज़ पे फोकस करो, अपना वो
फालतू वाले लॉजिक है ना साइड पे रखो। ये इम्पोर्टेंट क्यों है बताओ? क्योंकि हम जो टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज वाले लड़के होते हैं ना, वो इन सारी बकवास चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ actual solution of the problem and how depth we can dive in that problem। तो ये सब बातें ध्यान पे रखो, मैं वीडियो में बात टाइम पे बताता रहूँगा। जो मिस्टेक बहुत सारे डेवलपर करते हैं और जहाँ पे रटे हुए होते हैं, अटके हुए होते हैं, वहीं पे रट जाते, वहीं पे अटक जाते, वहीं पे वो 15 20 30 40 50 60 70 80 1 लाख 2 लाख सैलरी, दैट्स इट, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते लाइफ में, जबकि पोटेंशियल बहुत सारा होता है। ठीक है, तो मैप, सो मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जावा में जो कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एज अ की वैल्यू पेयर आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ओके, तो उसका सिंटैक्स ऐसा है, मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, इसको खोल लो, न्यू हैश मैप। आपको डेटा स्ट्रक्चर के सिंटैक्स रटने ही पड़ेंगे। कौन सा भी टैलेंटेड आ जाए और बताए कि आपको प्रोग्राम में रटने का क्या होता है, मैं आपको बोलूँगा प्रोग्राम में ये चीज़ें रटने की ही होती है, लॉजिक रटते नहीं है, लॉजिक दिमाग से इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। इसका मतलब अगर आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करके समझ के ले रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो रट्टा नहीं होता मेरे दोस्त। रट्टा वो होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आप रटे ही जा रहे हो और उसको लिखते ही जा रहे हो। ये लॉजिक है, किसी न किसी तो भी डिफाइन किया होगा, इनहेरिट किया होगा, और उसने भी कहाँ से तो भी रेफरेंस लेके उसको अंडरस्टैंड करके ये लॉजिक इम्प्लीमेंट किया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे का लॉजिक उठाऊंगा देखूंगा और मैं आई एम नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड हु never ever refer any other program unless and until you are not referring, you are restricting yourself, you are restricting your logic, your power of thinking। ठीक है, तो रटना क्या है, सिंटैक्स रटने, क्योंकि सिंटैक्स लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं यार। अभी आपको अगर 6-7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया होगा तो पता ही, हम स्टैक ओवरफ्लो और डेवलपमेंट साथ साथ ही करते हैं। गूगल नहीं बोल रहा मैं, स्टैक ओवरफ्लो वाला सिंटैक्स बोल रहा, जावा ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल वो ट्यूटोरियल, सिंटैक्स फॉर एनी सिंपल लॉजिक और एनीथिंग। तो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो इतना थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। उधर गूगल ओपन नहीं करने देते, अटलांशिया करने देती है सिंटैक्स के लिए, बट विल डिस्कस दैट लेटर। तो मैप इंटीजर मैप न्यू हैश मैप हो गया अपना। ओके, इसका सिंटैक्स मैंने लिख लिया। अभी मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे नोटपैड पे डिस्कस किया था कि इट विल बी एन इंटीजर एरे which is a result containing 2 values। now here what I am doing, I am using a for loop। फॉर लूप दिखा समझ लेना, कॉम्प्लेक्सिटी en पे आ गई आपकी। en क्या होगा, en इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द इनपुट एरे विच इज अ नम्स। ओके, तो मेरा फॉर लूप है, मैंने आई से स्टार्ट किया और उसके लेंथ तक गया, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, फॉर लूप सिंपल। ओके, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इफ मैप डॉट कंटेंट्स की टारगेट माइनस नम ऑफ आई। अब भाई बताओ ये क्या है, ये रटे या ना रटे, ये अंडरस्टैंड करें या ना करें। भाई मैप डॉट कंटेंट्स की एक सिंटैक्स है, एक एपीआई है मैप क्लास का, एक एक्सपोज फंक्शन है मैप क्लास का, जो आपको पता होना चाहिए, उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो मैप डॉट कंटेंट्स की क्या रिटर्न करता है, मैप डॉट कंटेंट्स की आपको रिटर्न करता है कि ए पर्टिकुलर की उस पर्टिकुलर एरे में है या नहीं है। ओके, अगर है तो आपको आपका रिजल्ट मिल गया है, अगर नहीं है तो आप उसको मैप में डालते जाओगे। ठीक है, ऐसा सिंपल लॉजिक है। अभी मैप डॉट कंटेंट्स की टारगेट माइनस नम ऑफ आई, मैं आपको सिंपल है ना प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
ठीक है। अभी मेरा ओके, मेरा इनपुट एरे और टारगेट में इसको लेके चलता हूँ मेरे साथ। ठीक है, देखा, टारगेट इज इक्वल टू 9 आया और नम इज इक्वल टू 2, 7, 11, 15 आ गए मेरे। फाइन। अभी मेरा लॉजिक क्या है? अभी मेरा सिंपल है, मैप है। मैप क्या है? मेरा की और वैल्यू है। ओके, अभी मेरे मैप में मैं क्या चेक कर रहा? मैप डॉट कंटेन एक पर्टिकुलर कुछ तो भी है। क्या है? टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, अभी ये नम्स ऑफ आई कहाँ से आएगा? क्योंकि मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ फॉर लूप के साथ, जिसने मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बना दी है। क्या बना दी है? बताओ जल्दी। कॉम्प्लेक्सिटी बना दी है नम्स डॉट लेंथ विच इज n, और मैं आई को क्या करूँगा? इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, तो मुझे इफ में क्या, ये मेरा क्या है? कंडीशन है। अगर अब मुझे बताओ मैप डॉट कंटेंट का वैल्यू क्या आएगा? इट इज इक्वल टू, ये कमेंट में लिखता हूँ, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम ऑफ आई। ठीक है, टारगेट क्या है मेरा? नो, माइनस नम ऑफ आई क्या है? पहला मेरा आई का वैल्यू क्या है? 0, 0 इंडेक्स पे क्या है? 2। ठीक है, क्या आया मेरा? 7 आया। करेक्ट। तो 7 ये वाला की मेरे मैप में है कि नहीं है? मेरा मैप तो एम्प्टी है, तो मेरे मैप में होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं चला जाऊंगा एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या करता भाई? मैं मेरे मैप को, मैं सर्च का कर रहा, मैप पे सर्च कर रहा, तो पुट का करना पड़ेगा, मैप पे पुट करना पड़ेगा। सिंटेक्स आपको देख लेने चाहिए, मैप डॉट पुट आई थिंक स्मॉल में आता है। तो मैं इसको क्या पुट करूंगा यहाँ पे? देखो क्या पुट कर रहा मैं? नम और इंडेक्स। हम इंटरेस्टेड किस में है? इंडेक्स में है। हम नंबर क्यों पुट कर रहे हैं? पता चलेगा। ये जो 9 - 2 जो टारगेट आ रहा है वो हमारा क्यू होगा। ठीक है, अभी मैं क्या पुट कर रहा है यहाँ पे? एरे ऑफ नम ऑफ आई कॉमा आई विच मीन्स 2, 0। ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि वो फिर भी हम मैप डॉट कंटेंट्स की को ही क्यों देख रहे हैं। बोलता हूँ, हम जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी हम वापस लूप आ गया, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। मेरा नम का लेंथ क्या है? नम का लेंथ क्या है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, वो छोटा है ना 1, 3 से, तो अंदर आएगा इफ मैप डॉट कंटेंट टारगेट माइनस नम ऑफ आई। अभी टारगेट तो 9 ही होगा हमेशा, चेंज क्या होगा मेरा? नंबर होगा। नंबर क्या है? 7। तो 7, 9 - 7 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। अभी ये दो इस मैप में है क्या? है ना भाई, 9 है ना, 2 है ना। ठीक है, 2 मिल गया। तो मेरा की, मैं एक्चुअली उसका लाइन मैप 2, 0 करगा, तो मेरा की मिल गया। अभी मुझे रिजल्ट के लिए क्या मिल गया है? मेरा फर्स्ट इंडेक्सेस विच इज आई, और रिजल्ट 1 में क्या डालूंगा मैं? नम ऑफ आई।
राइट है क्या? आई तो आ गया, मतलब अभी अभी आप ही कैलकुलेट करके देख लो, आपका इंडेक्स क्या आना चाहिए? 0 और 1 आना चाहिए, उसका ही एडिशन 7 और 2 का एडिशन करके 9 आता है, करेक्ट? तो मैंने आई मेरा मिला जो कि है 1, मतलब 0, 7 का इंडेक्स, और नंबर ऑफ आई क्या आ रहा मेरा? 7, वो भी 7 आ रहा। नंबर ऑफ आई क्या आ रहा मेरा? क्या आ रहा? 7 आ रहा। तो मुझे रिटर्न क्या करने? इंडेक्स करने, नंबर नहीं करने। तो नंबर ऑफ आई इज राइट और रॉन्ग? फर्स्ट वाला तो इंडेक्स रिटर्न कर रहा ना, नंबर ऑफ आई रिटर्न कैसे करेगा? नंबर ऑफ आई ए नंबर है, वो इंडेक्स कैसे रिटर्न करेगा? खुद की। सोचो सोचो, नम ऑफ आई तो मेरे मुझको वैल्यू लाके देगा, क्योंकि उसने ही मुझे बताया है 9 से माइनस होके कि भाई मैं सही नंबर हूँ। लेकिन मुझे सही नंबर नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स कहाँ से लाऊंगा मेरे भाई? इंडेक्स से तो नहीं। इंडेक्स लाने के लिए मुझे इसका करना पड़ेगा टारगेट माइनस नम ऑफ आई, और मेरा मैप डॉट गेट वो इंडेक्स मुझको लाके देगा। अभी बोलो, टारगेट माइनस नम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या आता है? 2 आता है। अगर मैं मैप डॉट गेट को 2 देता हूँ, मतलब नंबर देता हूँ, मतलब की देता हूँ, तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा ना मुझको। और वैल्यू क्या है मैप डॉट गेट 2 की? 2, जिसका की 2 है उसका वैल्यू क्या है? 0 है। देखो यहाँ पे मैप मेंटेन करके रखा है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आई का वैल्यू क्या है? 1। तो आई विल रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ आखिर में तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना बैठेगा। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को 0 0 करके भेजूंगा। लेकिन मैं पहले मेरे इंटर से कंफर्म करूंगा कि भाई अगर रिजल्ट ही नहीं आया तो यहाँ पे बोले एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, मगर अगर रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं 0 0 भेज सकता हूँ क्या इंडेक्सेस? या 0 0 राइट होगा क्या? पहली चीज़ नहीं राइट होगा। -1 will be the correct value result। ओके, तो ये रिटर्न करेगा। हम उसको एक और तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं, इसको इनिशलाइज ही -1 से कर देना, लेकिन ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन our thing is right. So let's run the program and we can see our test is successful. We'll submit this complete code and we'll check for the different use cases. तो सारे यूज केसेस एक्सेप्टेड हो चुके हैं मेरे ख्याल से। एक रॉन्ग आंसर, ओके, प्रीवियस वाला है। तो I think we are done with this question and this is our logic. तो आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी होगा ये अंडरस्टैंडिंग में तो मुझे कमेंट में बता देना ज़रूर। आई वुड रियली लाइक टू आंसर। बाय द वे, ऐसा नहीं है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मेरा पर्पज़ टियर 3 और टियर 2 के टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आई एम वन ऑफ देम हु स्ट्रगल फॉर गेटिंग अ जॉब, बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरा पैशन था भाई। कोडिंग से मुझे प्यार था, बहुत प्यार था। और आई एम फेस, मुझे इतना जॉब सी, हम जैसे लड़कों के लिए ना, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए जॉब क्रैक करना और एक एवरेज सैलरी लेना इज़ नॉट अ डील टफ जॉब, और उस कंपनी में जाके टॉप पोजीशन पे रहना हमेशा टीम पे, इट इज़ ऑल्सो नॉट टफ नॉट फॉर अस। बट
ये जो मैन कंपनियां होती है ना, जहाँ पे फर्स्ट आपका NIT IIT का क्राइटेरिया लग जाता है, तो वहाँ पे मुझे दर्द होता है यार। वाई हमारे जैसे लोग वहाँ पे क्यों नहीं है? और वही मेरा मन कंसर्न है, क्योंकि आई एम श्योर पीपल लाइक अस विल रियली मेक अ डिफरेंस व्हेन वी विल बी देयर। सो इसी सपने के साथ आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय और कीप कोडिंग एंड हैव ब्लास्ट। बाय बाय।